ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। डिवाइन यूथ रायगढ़ चैनल से मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। गायत्री परिवार के युग निर्माण आंदोलन और समाज निर्माण आंदोलन की गतिविधियों के बारे में सभी जानते हैं। कोरोना काल महामारी के आपातकाल के बाद जब जीवन फिर से अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ी हुई, जब भोर की किरणों ने आशा और विश्वास का गीत गाया, तो गायत्री परिवार के कदम पहले की भांति युग निर्माण की दिशा में चल पड़े। और इसी सिलसिले में टार के बेतार परम पूज्य गुरुदेव का संदेशा लेते हुए उनकी प्रेरणाएं हमारे छत्तीसगढ़ प्रांतीय प्रकोष्ठ के आदरणीय कुंती दीदी और आदरणीय ओम प्रकाश राठौर भाई साहब के मन में गूंजा कि क्यों ना एक ऐसा प्रशिक्षण शिविर चलाया जाए जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक के भाई बहन अन्य ब्लॉकों में गुरुदेव का संदेशा लेकर के जाएं। और प्रेरणाओं के उठते ही उन्होंने 148 ब्लॉकों की योजना बना ली। और इसी क्रम में पिछले साल की भांति ही हमारी भी टोली का गठन हुआ। हमारी भी टोली को 2 ब्लॉकों की जिम्मेदारी मिली, जिसमें आदरणीय श्रीमती किरण श्रीवास्तव दीदी और आदरणीय जया साहू दीदी और हम शामिल हुए। कोटि कोटि के प्राण तुम, गुरु पितु मातु समान। कोटि कोटि शत नमन प्रभु, युग ऋषि संत महान। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। शक्ति के कार्यक्रम पूर्ण होते ही हम सभी लोगों ने स्टेशन का रुख किया। हम सभी को रायगढ़ वापस आना था। तभी हमें मिले हमारे आदरणीय मनीराम बाबूजी, परम पूज्य गुरुदेव के निकटतम शिष्यों में से एक। आदरणीय चिन्मय भैया इन्हें प्यार से मामा जी कहकर बुलाते हैं। और फिर हमारी यात्रा के लिए अगला गांव था जांजगीर जिले के सापिया गांव। कार्यक्रम संपन्न करते ही अगले दिन ही रायगढ़ सिटी कॉलेज में व्यक्तित्व निर्माण की कक्षाएं हम लोगों ने ली। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व के बारे में आप क्या समझते हैं? कोई कुछ समझता है क्या? कोई बता पाएगा व्यक्तित्व क्या है? नहीं बता पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तो हम यूथ के सामने ये समस्या है, यूथ चाहता तो बहुत कुछ है, यूथ बहुत कुछ चाहता है करना, लेकिन उसके सामने इतने सारे बैरियर, इतने सारे, वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आपको इन सब चीजों का एक ही टारगेट है कि यूथ को कैप्चर कर लिया जाए, उनके माइंड को कैप्चर कर लिया जाए और फिर एक तरह से भारत को खोखला बना दिया जाए। सीधी बात तो ये है। प्रांतीय प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार आजकल छत्तीसगढ़ के 148 ब्लॉकों के परिजन जगह जगह विद्यालय महाविद्यालय में जीवन प्रबंधन, कन्या कौशल, युवा जागरण और ध्यान की कक्षाएं ले रहे हैं। साथ ही साथ युग निर्माण और अखंड ज्योति पत्रिकाओं के 2022 की नए सदस्यता के लिए हमारे रायगढ़ युवा प्रकोष्ठ के भाई हर शाम प्रतिदिन 2 घंटे
परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं, ताकि 2022 अखंड ज्योति युग निर्माण पत्रिका के लिए नए सदस्य बनाए जा सकें, गुरुदेव का संदेश नए नए लोगों तक पहुंचाया जा सके। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे इन दिनों भगवान की एक नई योजना चल रही है। सतयुग की वापसी होने वाली है। धरती पर स्वर्ग सा वातावरण बनने वाला है। इन दिनों नए कागज पर, नई कलम से, नए स्याही से समूचे धरती का इतिहास लिखा जाना सुनिश्चित है। यह धरती अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वैज्ञानिक अपनी बहुत मनमानी कर चुके हैं। अणुबम, परमाणु बम से जैसे वे तो धरती का नाश ही कर डालें। जहां एक और फिल्म जगत लोगों में देशभक्ति की भावना, जन सेवा की भावना जगा सकती थी, वहीं वे लोक लाज की मर्यादाएं भूले बैठे हैं। आज धर्मतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उल्टे को उलटकर सीधा करने और दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए महाकाल ने अपने तेवर चढ़ा लिए हैं। महाकाल के डमरू के थाप निरंतर सुनाई पड़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि महर्षि अरविंद योगी अपने ध्यान की उच्च अवस्था में भारत के इन्हीं दिनों के परिवर्तन की बातें किया करते थे। गहरे ध्यान में डूबे हुए योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद भी अपनी ध्यान की उच्च अवस्था में कुछ इन्हीं दिनों की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला है। इसके लिए भारत के जन जन में आध्यात्मिक साधनाओं की शक्ति जगानी होगी। और ऐसी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता नास्ट्रोदामस किया करते थे। वे कहा करते थे कि आने वाला समय भारत का है। भारत का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में हाथ उठाकर दृढ़ निश्चय से कहा करते थे, नोट करने वाले नोट कर लेवें। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। 21वीं सदी नारी सदी है। विश्व का नेतृत्व नारियों के हाथों में दिया जाएगा और समाज को बेहतर बनाया जाएगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव इतने बड़े बड़े उद्घोषणाएं, इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कैसे किया करते थे? किस आधार पर किया करते थे? कौन थे परम पूज्य गुरुदेव? इसे जानने के लिए आप उनके साहित्य अवश्य पढ़ें। आप लोगों ने हमारे इस डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।